सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप सभी को शारदीय नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। मां आदिशक्ति की उपासना के लिए 9 दिन यानी शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर से हो रही है। इस दौरान भक्त मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूरी भक्ति भाव से आराधना करेंगे और मां को प्रसन्न कर मनवांछित फल की प्राप्ति की कामना करेंगे। पर मां दुर्गा को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं। आदिशक्ति के अलग अलग स्वरूपों की महिमा अलग होती है और उनको प्रसन्न करने का तरीका भी। और इन पावन दिनों में आप पूरी विधि विधान से मां की आराधना करें और कोई त्रुटि ना रह जाए। इसलिए तमाम जानकारी और पूजा की विधि बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित राजेंद्र जोशी जी। तो पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि मां की आराधना करना हर भक्त चाहता है, लेकिन त्रुटि का डर रहता है। ऐसा डर रहता है कि कोई गलती ना हो जाए। तो ऐसे में मां को कैसे प्रसन्न करें, पूरे भक्ति भाव से कैसे उनकी आराधना करें? देखिए, इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर से हो रही है, जो इस बार 10 दिन चलेगी। यानी 12 अक्टूबर को दसरा है, तो इस बार 9 दिन की नहीं, पूरे 10 दिन की नवरात्रि चलेगी, जो अपने आप में, क्योंकि जितनी वृद्धि होती है नवरात्रि में उसको शुभ माना गया है। तो 10 दिन की नवरात्रि, तो इसलिए बड़ा शुभ काल माना गया है। लेकिन इस बार माँ पालकी पे सवार होकर आ रही हैं। बृहस्पतिवार को जो है नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, तो पालकी में आना थोड़ा सा अशुभ माना जाता है। इससे क्या होता है कि हमारे देश में आंतरिक सुरक्षा को खतरा होता है और डर का माहौल बना रहता है। और इस पालकी में आने से जो है देश में असुरक्षा की भावना बढ़ेगी और राजनीतिक अस्थिरता भी बढ़ेगी। तो पालकी में आना जो है माँ का थोड़ा सा शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन 10 दिन की नवरात्रि होने की वजह से तो इसको शुभ माना गया है, क्योंकि 10 दिन तक नवरात्रियाँ चलेंगी। तो 10 दिन की नवरात्रि में जो भी मनुष्य माता की आराधना करता है, माता का पूजन बड़े विधान से करता है, पहले दिन सुबह उठकर प्रातःकाल स्नान करके माता की चौकी को सुंदर फूलों से सजाए और उस पर जो है कलश स्थापन करें, या लोग घट स्थापना भी इसको कहते हैं, घट स्थापना करें। आम के पल्लव लगाए, उसके ऊपर जो है कलश में लौंग इत्यादि, सिक्का, दूध, दही, घी, शहद इत्यादि अंदर डालें। उसके बाद आम के पल्लव लगाकर कलश को कलावे से बांधकर ऊपर चावल का सकोरा रखकर उस ऊपर माता की स्थापना करें, माता की मूर्ति की स्थापना करें और 9 दिन तक जो है दिया जलाएं और 10वें दिन माता के उस नारियल जिसमें माता की स्थापना, उसका विसर्जन इत्यादि करें। तो इस प्रकार की पूजन करने से कोई त्रुटि नहीं रह जाती है। और 9 दिन जो मनुष्य व्रत रखता है तो उसको आत्म संतुष्टि मिलती है और उसको किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता। उसकी सभी मनोकामनाएं माँ की कृपा से पूर्ण होती है। इसलिए इस आशंका से दूर रहें कि कोई चीज़ गलत होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। और बड़े भाव से माँ का सुबह और शाम को आरती इत्यादि करें, माँ को दिन में भोग लगाएं। इस प्रकार पूजन करने से जो है मनुष्य की सभी पूजाएं पूर्ण मानी जाती है। और 10वें दिन जो है अगर हवन इत्यादि, कन्या इत्यादि खिलाने के बाद जो है व्रत का जो है पूर्ण माना गया है। और उसके बाद जो है अपना अन्य भोजन इत्यादि सबको कराने के बाद पूरे परिवार के साथ विधि पूर्वक सात्विक भोजन करें और सात्विक भोजन करने के बाद माँ के गुणगान करें, तो इसी से व्रत पूरा माना जाता है। जी पंडित जी, अगर बात करें पूजा की शुभ मुहूर्त की, कलश स्थापना की शुभ मुहूर्त की, तो वो क्या है? कल ब्रह्म मुहूर्त से ही आपका समय शुरू होता है, रात तक जो है प्रतिपदा चलेगी। तो दिन में 12 बजे तक जो है किसी भी समय जो है आप कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना करने के लिए जो है आपको जैसे बताया गया है कि माता की सुंदर सी चौकी को सजाएं, उस पर माता की मूर्ति की स्थापना करें, घट स्थापना इत्यादि करें, 9 दिन तक जो है अखंड दीप जलाएं और इस तरह सुबह शाम आरती करें और माता का भोग लगाएं। और इससे जो है पूजन पूरा माना जाता है। 10वें दिन या 9वें दिन हवन इत्यादि करने के बाद जो है व्रत का उद्यापन कर लेना चाहिए। जी पंडित जी, कहा जाता है कि इन नवरात्रियों में किसी को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, घर में रहना चाहिए। तो घर से बाहर जाने को लेकर क्या वजह है, क्यों मना किया जाता है? ऐसा होता है कि अगर हमने
कलश स्थापना कर रखी है तो उसको छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि जहाँ तक हो सके कि बाहर की कोई यात्रा है तो आप कलश स्थापना ना करें, क्योंकि बीच में कलश को खंडित नहीं करना चाहिए। कलश और दीपक जो है 9 दिन तक जो है जिसने भी जलाया है, जिसने भी उसका पूजन किया, 9 दिन तक उसी क्रम में पूजन करता रहे। अगर ज़रूरी है तो घर के अन्य सदस्य जो हैं उस कलश का ध्यान रखें, उस दीपक का ध्यान रखें। दिन रात जो जोत जल रही है उस जोत को जो है निरंतर जलने रहें। अगर ज़रूरी है तभी किसी कार्य से, अगर कि आपके बिना नहीं हो सकता है तभी जाएं, नहीं तो 9 दिन तक जो है माता की आराधना के बाद ही आप घर से जाएं। माँ के 9 स्वरूपों की अलग महिमा है और माँ को प्रसन्न करना भी काफी कठिन माना जाता है, लेकिन इन नवरात्रियों में कैसे आसान हो सकता है माँ को प्रसन्न करना? देखिए, माता को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि माँ जगजननी कहा गया है, हमको पालने वाली भी वही, हमको पैदा करने वाली भी वही है, और हमें जितनी भी चीज़ें यहाँ प्राप्त हो रही सब माता की कृपा से प्राप्त हो रही हैं। तो माता को प्रसन्न करने के लिए कुछ नहीं चाहिए। आपने देखा होगा, माता को आप करुण वाणी से माता कह के पुकार लीजिए, माता उतने में ही प्रसन्न हो जाती है। तो माता का पूजन करना बड़ा और देवताओं से बड़ा सरल है। आप नित्य स्नान करें, नित्य माता के चालीसा या माता का जो पाठ है उसको, अगर आपके पास टाइम नहीं है ब्राह्मण द्वारा करवाएं, अगर टाइम है तो खुद भी आप पाठ कर सकते हैं। और व्रत इत्यादि करने के बाद, माँ की आरती करने के बाद, भोग लगाने के बाद जो है रोज शाम को भी आरती करें। इस प्रकार पूजन करने से माता आप पर प्रसन्न रहती हैं, आपको आत्मबल मिलता है, आत्म संयम मिलता है, और किसी प्रकार की कोई कमी आपके घर में नहीं रहती। पंडित जी, जब हम बात कर रहे हैं माँ की पूजा आराधना की, तो इसमें कई चीजों का ध्यान रखा जाता है, लेकिन कई चीजों में एक चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है कपूर की आरती। कपूर की आरती का क्या महत्व है, इससे माँ को कैसे रिझाया जा सकता है, साथ ही देसी घी के दीपक, इससे माँ कितनी प्रसन्न होती है? देखिए, माता का दीप जो प्रज्वलन है वो घी से ही किया जा सकता है, और अगर घी किसी कारण से उपलब्ध नहीं है तो तिल के तेल से भी आप जो है माँ के दीपक को 9 दिन तक जला सकते हैं। और कपूर की आरती करने से माता जो है बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। कपूर के साथ लौंग इत्यादि उसमें डाल दें और उसकी आरती करने से माँ जो है प्रसन्न होती है और मनवांछित फल देती हैं। इसलिए जो भी दिया आप जला रहे हैं 9 दिन तक, या तो घी का जलाएं या तिल के तेल का जलाएं, और आरती जो है या तो घी के दीपक से या कपूर से करने से जो है माता जल्दी प्रसन्न होती। जी, और कौन कौन से उपाय हैं जिससे घर में सुख वैभव आ सकता है इन नवरात्रि, क्योंकि नवरात्र के सीधे बाद दशहरा और बड़े त्योहार आते हैं, दिवाली जैसा बड़ा त्योहार आता है, तो ऐसे में ये नवरात्रि किस तरह से लाभदायक साबित हो सकती है भक्तों के लिए? देखिए, नवरात्रि का जो 6 महीने में एक साल में 2 बार नवरात्रि इसीलिए आती है कि 9 दिनों में व्रत रखने से मनुष्य का आत्मबल बढ़ता है, मनुष्य के अंदर संयम बढ़ता है, मनुष्य के अंदर सात्विक भावनाएं आती हैं। इसीलिए 9 दिन के व्रत रखने का हमारे सनातन धर्म में कहा गया है। जो मनुष्य 9 दिन तक व्रत करता है, 9 दिन तक माता की आराधना करता है, तो उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है, जीवन उसका सफल होता है। इसलिए 9 दिन का अखंड व्रत करें, 9 दिन तक अखंड दीप प्रज्वलित करें, 9 दिन तक सुबह शाम जो है माँ की आराधना करने से, माँ को जो है भोग लगाने से, माँ का आरती करने से, माँ के पाठ करने से जो है हमको सब चीज़ की प्राप्ति होती है। साल भर जो है हम बड़े सुख से अपने परिवार के साथ रहते हैं, और माँ की कृपा से जो है हमारे घर में वैभव, धन इत्यादि की प्राप्ति होती है। इसलिए माँ का पूजन करना जो है नवरात्रि में विशेष फलदायक है। जी पंडित जी, माँ का पूजन करना तो फलदायक होता ही है, लेकिन अगर बात करें गीता सप्तशती की, तो ये किस तरह से लाभकारी होती है, इसके क्या लाभ होते हैं इसके पाठ से? साथ ही अगर कोई व्यक्ति दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाता है तो वो किस तरह से माँ को रिझा सकता है? बात कर रहे हैं हम दुर्गा सप्तशती की, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ, इसके क्या फायदे होते, किस तरह से माँ मजबूती देती है अपने भक्तों को, किस तरह से रक्षा करती है अगर कोई माँ के इस पाठ को करता है, और अगर कोई नहीं कर पाता है तो क्या उपाय करे? देखिए, दुर्गा सप्तशती अपने आप में सनातन धर्म में सबसे बड़ा प्रसाद माता का माना गया है। अगर माता के इस दुर्गा सप्तशती पाठ को अगर कोई मनुष्य पूरा नहीं कर पा रहा है तो वह माँ दुर्गा सप्तशती का कवच
अर्गला, कीलक इत्यादि 3 ये करने के बाद जो है लास्ट में जो है माता की आरती इत्यादि करने के बाद भी पाठ को पूरा माना जाता है। वो केवल कवच, अर्गला और कीलक भी कर ले और लास्ट में भगवान की आरती कर ले तो उसको पूरा पाठ माना गया है। इसलिए पाठ करने से अगर उसमें भी टाइम नहीं मिलता तो आप दुर्गा चालीसा जो है पढ़कर आरती करके जो है नित्य 9 दिन तक सुबह शाम माता को जो है खुश कर सकते हैं और माता की कृपा से आपको किसी चीज़ की कोई कमी आपके घर में नहीं रहेगी। धन धान्य से आपका घर भरा रहेगा और आपके परिवार में सभी प्रकार की खुशियाँ वर्ष भर बनी रहेंगी। जी पंडित जी, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पूरे 9 दिनों तक उपवास नहीं रखते हैं, वो सिर्फ पहला और या तो सप्तमी या तो अष्टमी का ही उपवास रखते हैं। तो ऐसे में वो कौन सा उपवास बीच में और कर सकते हैं जिससे जो है उनको फायदा मिले? जैसे मान लिया जाए कि अगर कोई युवा है जो कि नौकरी की तलाश में है, तो कौन सी ऐसी देवी है जो कि उसकी तलाश को पूरा कर सकती हैं? देखिए, पहला और लास्ट व्रत रखने का विधान है, लेकिन उन 9 दिनों में आप किसी प्रकार का अगर व्रत नहीं भी है तो तामसिक भोजन नहीं करेंगे 9 दिन तक। किसी प्रकार का अंडा, मांस, मछली इत्यादि अपने घर में नहीं बनाएंगे, ना तो उसका सेवन करेंगे। पान, गुटखा, मसाला इत्यादि, सिगरेट इत्यादि का भी तो सबसे बड़ा व्रत है। अगर आप पहला लास्ट भी कर रहे हैं तो ये मत सोचिए कि मैंने पहला लास्ट कर रखा तो बीच के दिनों में मैं तामसिक भोजन करूं, प्याज लहसुन इत्यादि का भोजन करूं, मांस मदिरा इत्यादि का भोजन करूं, तो इससे माता की पूजा खंडित होती है। आप पहला लास्ट व्रत कर भी रहे हैं तो आपने 9 दिन जो है बड़े सात्विक भोजन को करते हुए, माता की आराधना करते हुए सुबह शाम माता के सन्मुख बैठे। अगर हो सके दुर्गा पाठ करें, नहीं कर सकते हैं तो दुर्गा चालीसा इत्यादि का पाठ करें। माता के 108 नाम हैं, उन 108 नामों का जप करें और उसके बाद पूजन इत्यादि करने के अपने कार्य को जो है आप चले जाएं और शाम को फिर घर आकर जो है आप माता की आरती इत्यादि भोग लगाने के बाद जो है उस पूजा को पूरा माना जाता है। 9 दिन जो मनुष्य माता के बड़े भाव से पूजन करता है उसको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। उसकी सब मनवांछित फलें जो भी वो मन से चाहता है, जो भी उसकी इच्छाएं हैं, सब पूर्ण होती है। आपने कलश स्थापना तो बता दी, लेकिन व्रत का पारायण कैसे करें? जब व्रत पूरा हो जाए तो व्रत खोला कैसे जाता है? साथ ही जो लोग सप्तमी या अष्टमी का व्रत रखते हैं तो वो अपने व्रत को कब खोल सकते हैं? वो क्या कन्या पूजन के बाद अपना व्रत पूर्ण करके प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं? नहीं, इस बार आपको बताया है कि जो शारदीय नवरात्रि है ये पूरे 10 दिन की पड़ रही है। तो इस बार 12 अक्टूबर को जो है आधे दिन के बाद जो है दशमी लगेगी, इसलिए विजयादशमी जो है 12 तारीख को हो रही है। तो इस बार जो है आप 3 अक्टूबर से व्रत को शुरू करेंगे और कन्या पूजन आप किसी के यहाँ अष्टमी को ही पूजन हो जाता है, कोई नवमी के यहाँ पूजन करता है। तो अष्टमी और नवमी का पूजन जो है बड़े विधान से उस दिन प्रातःकाल उठें, माता को भी स्नान कराएं और माता को नए नए वस्त्र पहनाएं और माता का जो है बड़े अच्छे विधान से पूजन इत्यादि करें। माता को नाना प्रकार के भोग लगाएं, फल इत्यादि चढ़ाएं, पान सुपारी इत्यादि से माता को प्रसन्न करने के लिए चढ़ाएं। नाना प्रकार के रंगों से, नाना प्रकार के फूलों से माता को सजाएं तथा माला इत्यादि से माता का सुंदर श्रृंगार करें। और श्रृंगार की सामग्री जैसे चूड़ी, बिंदी, आलता, जो भी स्त्रियों के श्रृंगार के सामान है वो सब माता को चुनरी इत्यादि के साथ चढ़ावें, मिश्री का भोग लगावें और उसके बाद जो है ब्राह्मणों को बुलाकर हवन इत्यादि करने के बाद जो है कन्या का पूजन करें, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कन्या को जो है माता का स्वरूप माना गया है। तो 9 कन्याओं का जो है पूजन करें, 9 कन्याओं के पैर धोएं, उसके बाद उनको टीका इत्यादि करने के बाद द्रव्य दक्षिणा देकर जो है उनको भोजन इत्यादि करने के बाद जो है उनका पूजन करें और उसके बाद जो है हवन इत्यादि होने के बाद जो है मनुष्य कन्या पूजन करने के बाद जो है दशमी प्रारंभ होने के बाद जो है अपने व्रत को खोल सकता है। और कन्या पूजन में आजकल मैंने देखा है कि बहुत लोग रोड के किनारे बैठे हुए हैं, कन्याएं उनको भोग लगा रहे हैं। ये चीज़ गलत है। अगर कन्या को भोग लगाना है आप अपने घर में बड़े आदर से उनको बुलाइए। ये नहीं कि कहीं रोड के किनारे बैठी है कन्याएं उनको भोग लगा रहे हैं, कहीं मंदिर के बाहर बैठी है उनको भोग लगा रहे हैं, दही जलेबी खिला दे रहे हैं। तो इसको माता को
प्रसन्न नहीं किया जाता। इससे और माता क्रुद्ध होती हैं, माता मनवांछित फल नहीं देती। इसलिए बड़े भाव से, बड़े प्यार से सभी कन्याओं को अपने घर में बुलाएं, उनके पैर धोएं, उनको आसन इत्यादि में बैठाकर बड़े भाव से अपने हाथों से बना हुआ भोजन जो है माता उन 9 कन्याओं को कराएं। इससे आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। जी पंडित जी, माता को सबसे प्रिय फूल कौन सा है और प्रसाद कौन सा उन्हें सबसे प्रिय है जिससे भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो सकती है? देखिए, माता को सबसे प्यारा जो है गुड़हल का फूल है। और भी नाना प्रकार के फूल माता को पसंद है, लेकिन गुड़हल का फूल जो है माता को सबसे प्रिय है। गुड़हल का फूल रोज माता को चढ़ाने से, या गुलाब के लाल फूल, लाल प्रकार के जितने भी फूल हैं सब माता को प्रसन्न करने वाले हैं, और गुड़हल का फूल सबसे प्रिय है। इसलिए माता को गुड़हल के फूलों की माला या गुड़हल का एक फूल मिल जाए तो माता को चढ़ाएं। और माता को मिश्री आदि, अगर कोई प्रसाद आप नहीं बना पा रहे हैं, वैसे तो कोशिश करिए कि रोज़ नाना प्रकार के अलग अलग प्रकार के पकवान बनाएं। किसी दिन पोहा बनाएं, किसी दिन आलू पूड़ी बनाएं, आलू चना बनाएं, या माता को पूड़ी चना बनाएं, हलवा बनाएं इत्यादि नाना प्रकार के जो भी माता को भोग की सामग्री वो अपने हाथों से बनाएं। शुद्ध देसी घी में बनाकर माता को भोग लगाएं। अगर नहीं कर सकते हैं तो माता को जो है मिश्री, फल या मिठाई आदि का भोग लगा के भी आप प्रसन्न कर सकते हैं। अगर गलती से किसी का व्रत बीच में टूट जाता है तो वो इसका प्रायश्चित कैसे करे, और क्या आगे 9 दिनों का व्रत वो रख सकता है वैसे ही जैसे वो रखता आ रहा है, अगर एक व्रत किसी दिन गलती से टूट जाए? नहीं, देखिए, अगर टूट जाए तो वैसे तो सनातन धर्म में व्यवस्था की गई है कि व्रत के दिन, आजकल हमने देखा है कई लोग दिन भर व्रत रखते हैं, कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ, आलू, सेंधा, नमक सब चीज़ खा रहे हैं, लेकिन इसको व्रत नहीं माना गया है। व्रत में आपने पूरे दिन भर जो है किसी प्रकार का कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करना है। आप अगर आपने करना ही है तो शाम को एक टाइम भोजन कर लें। अगर भोजन नहीं कर रहे हैं तो फल इत्यादि, दूध इत्यादि से जो है व्रत को तोड़ें। यानी उपवास का मतलब ये नहीं कि आप दिन भर कुछ मत खाइए, आप फल इत्यादि ले सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार का, चाहे सेंधा नमक हो या कुट्टे हुए आटे की पूड़ियाँ हैं, इन सब को ना लें। केवल जो है फल इत्यादि आप ग्रहण कर सकते हैं, दूध चाय ले सकते हैं, अन्य चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। और शाम को अगर बहुत ही ज़रूरी है, दवा खानी है, किसी प्रकार की अन्य किसी भक्त को बीमारी है, तो शाम को एक वक्त वो भोजन कर सकता है, पूरा भोजन जिसमें किसी प्रकार का तामसिक भोजन ना हो, प्याज लहसुन इत्यादि ना हो, शुद्ध भोजन हो, और माता को भी भोग लगाए और स्वयं भी भोजन करे। तो इससे ना व्रत खंडित होता है और ना ही किसी प्रकार का उसको क्लेश होता है। लेकिन अगर गलती से किसी का उपवास टूट गया है तो ऐसे में कैसे प्रायश्चित करें? देखिए, प्रायश्चित करने का जो है, माता का पूजन करने से, देखिए माता कभी नहीं चाहती कि मेरे बच्चे दुखी रहें। तो हमारे सनातन धर्म में इसकी भी व्यवस्था है कि अगर किसी कारण से आपका व्रत खंडित हो गया है तो आप जो है उस दिन किसी प्रकार, और जैसे आप रात को भोजन कर रहे हैं या रात को वो कर रहे हैं, अगर एक टाइम खा लिया तो फिर अगले दिन ही जो है फिर भोजन इत्यादि करें, और उससे क्या है व्रत पूर्ण माना जाता है। जी, भक्तों को आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से वो उपवास करें, किन चीज़ों को ध्यान रखें, क्या ना करें इन 9 दिनों तक? देखिए, इन 9 दिनों में माता के दिन है, तो सबसे पहले तो अपने माता पिता का वंदन करना चाहिए। सुबह प्रातःकाल उठें, अपने माता पिता को प्रणाम करें। अपने माता पिता को प्रणाम करने के बाद जो है स्नान इत्यादि करने के बाद माता को मंदिर में जाएं, और माता को स्नान इत्यादि कराने के बाद सुंदर सुंदर वस्त्रों से उनको आच्छादित करें। नाना प्रकार के फलों से, फूलों से उनका पूजन इत्यादि करें। और देखिए, आप सब चीज़ नहीं कर सकते। अगर आप केवल माता पिता की सेवा कर रहे हैं तो उसको भी, जो हमारे घर में माता हैं वही माँ जगजननी का स्वरूप है, जो हमको पालने वाली है, जिसने हमको सब चीज़ किया। अगर वो खुश है तो माँ जगजननी अपने आप प्रसन्न हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि घर में अपनी माता को जो है खुश रखें। और अगर आप पूजन नहीं कर रहे हैं, आपकी माता आपसे प्रसन्न है, तो समझिए माँ जगजननी अपने आप आपसे प्रसन्न है।
बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, जिससे वो नवरात्रों में मां को प्रसन्न कर सकेंगे और तमाम 9 दिनों की पूजा वो पूरे विधि विधान से कर सकेंगे। तो ये थे राजेंद्र जोशी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आप प्रसन्न कर सकते हैं मां दुर्गा के इन 9 स्वरूपों को, किस तरह से आप विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।